ट्रैवलर स्पिरिट, मैं हूँ वैभव और इस टाइम मैं आया हुआ हूँ। बताने की ज़रूरत है क्या? इस प्लेस के बारे में सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ ताजमहल ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेसेस घूमने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आगरा फोर्ट और इसके साथ साथ मेहताब बाग भी लेके चलूंगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए ताजमहल और आगरा। आगरा, ये नाम सुनते ही आपके मन में ताजमहल की एक बहुत खूबसूरत सी इमेज बन जाती है। लेकिन आगरा में सिर्फ ताजमहल ही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें देखने और घूमने के लिए हैं। आगरा पहुंचना बहुत ही आसान है। यह दिल्ली से 230 और लखनऊ से मात्र 333 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एयरपोर्ट, बस और ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। देश के लगभग सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से आप डायरेक्ट ट्रेन द्वारा भी आगरा पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ताजमहल का मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको ताजमहल का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे हमको ताजमहल दिख जाएगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेंस चाहते हैं कि सस्पेंस बना करके थोड़ा देर रुके हैं और थोड़ी देर के बाद अभी एंट्री करेंगे अंदर। क्योंकि आगरा घूमने के लिए सिर्फ एक दिन सफिशिएंट है, इसलिए आगरा को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर से ही शुरू कर दिया और हम ऑटो द्वारा डायरेक्ट निकल पड़े ताजमहल की ओर। तो ताजमहल के देखने के लिए हम मेन कैंपस में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से अब आगे जा रहे हैं ताजमहल के लिए। ताजमहल में इंटर होने के लिए 3 एंट्री गेट है और हर एंट्री गेट पर पार्किंग एरिया भी है। ताजमहल में एंट्री करने के लिए ईस्टर्न गेट एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको टिकट ईजिली मिल जाएगा और साथ ही बैटरी रिक्शा भी ताजमहल तक के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप ताजमहल में कैमरा, मोबाइल और सेल्फी स्टिक के अलावा कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। आपके पास जो भी सामान हो उसे क्लॉक रूम में जमा करने के बाद ही आपको एंट्री करने दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बैग जमा कर दिया और बैग जमा करने का चार्ज 40 रुपीज़ लगा है 2 बैग्स का। और यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप QR स्कैनिंग के द्वारा टिकट ईजिली निकाल सकते हैं, जिसके बाद आपकी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही आपको ताजमहल के अंदर एंट्री दी जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप कंफर्टेबली ताजमहल देखना चाहते हैं और एक अच्छा व्यू पाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि सुबह 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। साथ ही आपको धूप और बरसात से बचाव के लिए एक छाता ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा तो उस टाइम काफ़ी बरसात हो रही थी और छाता न होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मैं इस समय ताजमहल के मेन कॉम्प्लेक्स में हूँ और इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो लेबर्स ने काम किया था, तो उनके लिए यहाँ पे लेबर्स कॉलोनी बनाया गया था, जो आप आज भी देख सकते हैं पीछे बना हुआ है। और यहीं पे सारे लेबर्स रहते थे। और ये मेन कॉम्प्लेक्स का मेन दरवाज़ा है। इसके अंदर आप घुसते ही सबसे पहले आपको ताजमहल का भव्य लुक मिलेगा। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए अब चलते हैं ताजमहल के मेन व्यू को देखते हैं। ताजमहल में एंट्री करने के लिए 3 गेट हैं, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट और साउथ गेट। ये तीनों गेट आकर इसी बड़े दरवाजे के सामने मिलते हैं और इसका नाम है बादशाही दरवाजा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट पर आ गए हैं, जहाँ पे ताजमहल के सामने लोग खड़े होकर के फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। आप देखे होंगे कई सारे सोशल मीडिया पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं ताजमहल को ऐसे पकड़ करके। आगरा का बिगेस्ट अट्रैक्शन है ताजमहल। इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। इसको बनाने में 22 साल लगे थे और 1653 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था।
ताजमहल में टोटल 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन है। ये इस बात का सिंबल है कि यहाँ पे 1653 में ये कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हुआ था, तो ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा। 16 गार्डन कहाँ है भाई? तो भाई यहाँ पे ताजमहल के बिल्कुल सामने ये पत्थर का चबूतरा बना हुआ है, कई सारे चबूतरे बने हुए हैं। यहाँ पे आकर के आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आनी ही आनी है। यहाँ पे आप जैसे मन वैसे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जो चबूतरे बने हुए हैं वो बैठ करके ताजमहल को पकड़ करके फ़ोटो खींचने के लिए बने हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से घिस गया है, खिया गया है हमारे लोकल भाषा में अगर कहें तो। लेकिन फ़ोटोज़ यहाँ से बहुत अच्छा आता है, तो आप ये सब जगह पे आइए, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करिए और सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ताजमहल ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साइड में आप जिसको देख सकते हैं। तो 45 रुपीज़ के टिकट में आपको यहीं तक आने दिया जाएगा। इसके आगे अगर आप मेन बिल्डिंग पे जाते हैं तो आपको यहाँ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं उसको चलाने के लिए किसी भी समर्सिबल की मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ग्रेविटी वगैरह का यूज़ करके ऑटोमेटिक है, ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है और ये एक फ़िक्स टाइम में ये चलता है और बहुत ही अच्छा है। कपल्स के लिए इंडियाज़ मोस्ट विजिटिंग प्लेस तो ये है ही, साथ ही प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए भी ये एक आइडियल प्लेस है। साथ ही मेरे जैसे सिंगल्स के लिए भी ये एक आइडियल सेल्फी पॉइंट है। तो सरसों खिला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है येलो कलर का। यहाँ फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ आ रहे हैं यहाँ। ताजमहल के अलावा भी ताजमहल के अगल बगल बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे ये यहाँ का गार्डन है। सरसों लगा हुआ है, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बात वही है कि ताजमहल के आगे इसकी खूबसूरती का कोई कंपैरिजन तो है नहीं। लेकिन आप अगर टाइम लेकर के आते हैं तो इन सब प्लेसेस को भी आप एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, सरसों लगा हुआ है और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो ताजमहल के बगल में आप देख रहे होंगे, ये आप पीछे जो मॉन्यूमेंट है इसको जल महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो बनाया गया है इसके बीचों में एक कैनाल है और ये कैनाल के दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में एकदम आइडेंटिकल तरीके से दो महल बनाए गए हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं आगरा फोर्ट के अंदर और आगरा फोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको एक एक चीज़ यहाँ के बारे में जानने को मिलेगी। आगरा फोर्ट ताजमहल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आप ऑटो रिक्शा से यहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। आगरा फोर्ट को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। आगरा का किला काफ़ी बड़ा और हिस्टोरिकल लुक वाला है। यदि आप किले को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप किले के बाहर से कुछ स्ट्रीट फूड खाकर आराम से अपना प्रॉपर टाइम लेकर फोर्ट में घूमें, क्योंकि फोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की चीज़ ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बॉस आगरा में आप आए हैं तो स्ट्रीट फूड तो बनता ही है। इसमें आलू का पराठा है, सब्जी है और प्याज और चटनी। ठीक है, अच्छा है, नमक हल्का सा ज़्यादा है लेकिन टेस्टी है। राहुल भैया के यहाँ पराठा आप जब भी आएँ तो आगरा फोर्ट के सामने जस्ट सामने आपको राहुल भैया का पराठा ज़रूर खाएं, बहुत बेहतरीन पराठा है। आगरा फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे किले को 2 बार में कंप्लीट करें। पहली बार गाइड को साथ में लेकर और दूसरी बार खुद से पूरे किले को ऑब्जर्व करते हुए घूमें। गाइड के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वे आपको किले के बाहर ही ईजिली मिल जाएंगे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बुजुर्गों को मालूम होती है। मुझे 37 ईयर्स हुआ यहाँ। ये गाइड बहुत ही प्यारे गाइड है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी ये रखते हैं, तो ये आपको पूरे फोर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप आइए आगरा फोर्ट अच्छे से एंजॉय करिए, घूमिए, देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको लगेगा कि इतिहास आपके सामने चल करके आ गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। हाँ बताइए। जलालुद्दीन मोहम्मद। ये प्लेस मुगल टाइम के रंग महल के नाम से जाना जाता था।
ये स्पेशली डांसिंग के लिए बनाया गया था। नीचे फ्लोर पर डांसिंग और मुजरे होते थे। इन विंडो में रानी बैठा करती थी और छतरी वाली सीट पर राजा बैठकर रंगमंच का आनंद लेते थे। यहाँ पे आकर के आपको लगेगा कि एक ऐतिहासिक जगह पे आप आ गए हैं, और वैसे ऐतिहासिक तो ये है ही काफ़ी पुराना। तो अभी हम जहांगीर पैलेस में आए हुए हैं और यहाँ पे जो विंडोज़ बनी हुई है बहुत ही हवादार और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा व्यू भी मिलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे विंडोज़ यहाँ पे हैं और ये बेहतरीन व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है सामने। एक बात का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जब आप यहाँ पे आते हैं इन सब जगहों पे, तो कृपया दीवारों पे आप लिख करके गंदा मत किया करिए। तो यहाँ से आपको ताजमहल का एक बहुत ही अच्छा सा व्यू देखने को मिल रहा है। ताजमहल का बैक साइड दिख रहा है, लेकिन आप इस जगह पर खड़े होकर के देखिए, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से लगेगा। अब हम आ गए शाहजहां और मुमताज़ के प्राइवेट रूम में। ये उनका बेडरूम हुआ करता था और इनकी दीवारों पर गोल्ड और डायमंड्स के प्लेट्स लगे हुए थे, जिनमें फूल पत्ती और कई तरह के डिज़ाइंस बनाए गए थे, जिसे बाद में अंग्रेज निकाल कर ले गए। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अंगूरी बाग है। यहाँ पे राजा लोग जो रानियाँ रखते थे, कई सारी उनकी रानियाँ होती थी, वो सभी इसी में रहती थी। और यहाँ पे जो फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं ये ग्रेविटेशनल का यूज़ करके ये चलते थे। यहाँ पे पानी भरे जाते थे, ऊपर डैम आप देख रहे हैं वहाँ पानी भरा जाता था, उसके प्रेशर से ये सारे फाउंटेन्स चलते थे। वैसे तो आगरा किले के बनने की शुरुआत अकबर के समय यानी 1565 के अराउंड हो गई थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन 4 मुगल राजाओं के योगदान से 95 ईयर्स में ये किला बनकर तैयार हुआ। इस किले में जो भी कंस्ट्रक्शन वाइट मार्बल से हुए हैं वे सभी शाहजहां द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ से भी आपको ताजमहल के बैक साइड का एक व्यू मिल रहा होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अब मैं उस प्लेस पे आ गया हूँ जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा हुआ था। यहाँ से ताजमहल दिखता था, तो शाहजहां जब भी ताजमहल को देखता था तो अपनी बेगम मुमताज़ को याद किया करता था ताजमहल को देख करके। और ये रहा वो प्लेस। तो यहाँ पे शाहजहां हाउस अरेस्ट थे। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको। शाहजहां जब हाउस अरेस्ट थे तो उसके बाद उनके लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन जब उनको नमाज़ पढ़ना होता था तो वो इसी मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ते थे। मुग़ल टाइम में जो मीना बाज़ार लगता था वो यहीं पे लगता था। आप देखिए यहाँ पे ये पूरा एरिया है, यहाँ पे बाज़ार लगता था। अभी आप जिस जगह को देख रहे हैं इस जगह का नाम है दीवाने खास, और यहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग होती थी जब राजा लोग यहाँ आते थे। जैसे कि ये प्लेस है, यहाँ पे राजा बैठते थे और इसके ठीक सामने उनके मंत्री का प्लेस था और बाकी लोग यहाँ ज़मीन पर बैठते थे। जब मौसम सही होता था तब, जब मौसम ख़राब होता था तो मीटिंग हॉल के अंदर सारी मीटिंग्स होती थी। और यहाँ से रिवर का, यमुना रिवर का एक बहुत अच्छा सा व्यू है। तो एक अच्छा प्लेस तो ये ऑलरेडी है ही। ये किला है बहुत भव्य, बहुत ही बड़ा, और देख करके लग रहा है कि एक ऐतिहासिक जगह है। कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक फैक्ट, यहाँ पे ताजमहल इस एंगल से आंखों से देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, और मुझे तो हल्का सा फील हुआ है। आप कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये जो प्लेस है ये एक मस्जिद है जो स्पेशली शाहजहां ने लेडीज़ लोगों के लिए बनाया था। आप मेरे पीछे जो कमरे देख रहे हैं मुग़ल टाइम के समय में ये सब ऑफिसेस थी। तो अब हम आ गए हैं दीवाने आम पे, और ये एक प्लेस है जहाँ पे आम जनता के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा के बैठने का प्लेस, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मंत्री के बैठने का प्लेस है। और पीछे जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पब्लिक के लिए जगह बना हुआ है। सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होती थी और लोग यहाँ पे भी बैठते थे ये सभी जगहों पे। तो दोस्तों दीवाने आम में एक प्लेस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कब्र बना हुआ है। एक्चुअली ये जॉन रशल कार्विल का था जो
ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर थे। ये आगरा के किला के बाहर ये देखने को मिला, तो क्या बोलते हैं, हंटर। ये आप देख करके आपको कुछ याद आया होगा, कई सारे मूवीज़ में आप देखे होंगे, मारने का काम आता था ये। अब हम आ गए हैं मेहताब बाग में, और मेहताब बाग में आप आ करके आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी, जिस चीज़ के लिए फेमस है, वो रहा ये ताजमहल का बैक व्यू। और यहाँ से ताजमहल देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेहताब बाग में आ सकते हैं कि यहाँ पे खोपचे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो कपल्स के लिए थोड़ा सा एक कंफर्टेबल प्लेस है ये। आगरा फोर्ट से मेहताब बाग की दूरी 4.5 किलोमीटर की है। ये पार्क ताजमहल के बैक साइड में है और बीच में यमुना नदी बहती है, लेकिन इस बाग से ताजमहल बहुत पास दिखाई पड़ता है। यहीं पर कई सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। ये प्लेस काफ़ी पीसफुल और लेस क्राउडेड है, तो यदि आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ टाइम शांति से स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये एक नेचुरल प्लेस है। यहाँ पे आपको बर्ड्स के आवाज़ सुनने को मिलेंगे। यहाँ से ताजमहल का एक बहुत ही अच्छा सा व्यू मिलता है, तो आपको यहाँ पे बैठकर बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अलाउड नहीं है, तो आप नहीं ला सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। यदि आप कपल हैं तो आपके लिए प्लेस बेस्ट है आगरा में। और मेहताब बाग भी एक मस्ट विजिट प्लेस है आगरा, अगर आप आते हैं तो। कई सारी सीट्स यहाँ पे हैं जिसमें हमको लगता है कि 6 लोग बैठ सकते हैं इजीली। आगरा फोर्ट के बाहर कुल्फ़ी ज़रूर है। आगरा में मैंने एक चीज़ और ये नोटिस किया कि आगरा किले के बाहर ये एक्का गाड़ी यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। और मुझे याद है हमारे होम सिटी वाराणसी में पहले बार जब बहुत छोटा था तब मैं देखता था, उसके बाद अब इतने दिन के बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस समय हम एक्के की सवारी कर रहे हैं बहुत दिन के बाद, और यहाँ से हम मीना बाज़ार जा रहे हैं। वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं और देखते हैं, वहाँ पे आपको भी दिखाते हैं। जो हाथ का अंगूठी होता है ना, हाँ। अंगूठी के अंदर से पूरा साड़ी निकल जाता है, इतना हल्का, इतना लाइटिंग होता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मीना बाज़ार में, और यहाँ पे आपको लेदर की चीज़ें और हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ हर चीज़ का प्राइस फिक्स होता है। और यहाँ देखने के 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट मार्बल का बनते हैं, मॉडल ऑफ ताजमहल, नाइट लैम्प, भगवान का मूर्ति शोपीस। दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है हैंडलूम का आइटम आता है, आगरा का स्पेशल है। हैंडलूम में बनता है स्पेशल, जो बनता है आगरा का मदर के लिए, बहन के लिए। यहाँ का बैम्बू का साड़ी आता है, बनाना का साड़ी आता है, पानीपल का साड़ी, 100 ग्राम का रजाई आता है, और यहाँ का बेडशीट आता है। आप आगरा आएँ तो यहाँ से पेठा ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप आगरा आए हैं और पेठा न टेस्ट करें, आप पेठा न लेंगे तो आपका आगरा आना अधूरा हो जाएगा। और याद के तौर पर छोटे ताजमहल और की रिंग्स ज़रूर लेकर के जाएं। ताजमहल और आगरा के किले के बाहर से आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखिए, छोटा सा ताजमहल है और कई सारे गिफ्ट्स के आइटम हैं जो आप अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगरा घूमने का आपका कितना खर्चा आएगा। होटल यहाँ पे आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करने की है तो आपको यहाँ पे 200 रुपये से 300 रुपये में आप मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेसेस घूमने के लिए नहीं है। और तीसरा खर्चा खाने की है, तो खाने के लिए आपको यहाँ पे 200 से 250 रुपये में प्लेट मिल जाएगा खाने का, और खाना भी टेस्टी रहता है काफ़ी, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है मन में, किसी तरह की क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।